नमस्कार दोस्तों। हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है रीजनिंग का, तुम्हारा वर्णमाला का परीक्षण का दूसरा भाग होने वाला है। और मैंने पहले में जो तुम्हें क्वेश्चन बताए बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, और आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। देखना किस किस प्रकार से ये क्वेश्चनों के आधार बनेंगे, किस किस प्रकार से ये बोलना चाह रहा है। इसकी भाषा को, लैंग्वेज को समझना होता है। मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि क्वेश्चन की अगर भाषा समझ में आ गई तो क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। ये मानो को क्वेश्चन हो गया, लेकिन भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो फिर कैसे क्वेश्चनों को करोगे। करते करते क्वेश्चन हर बार गलत होगा। अगर तुम्हारे एक बार में समझ आ गया तो ये मानो को क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे आज कैसे कैसे क्वेश्चन और कैसे कैसे बातें निकलेंगी क्वेश्चन में, क्या क्या बोलना चाह रहा है वो, किस किस प्रकार कंडीशनें रखी हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और उन लोगों के लिए बहुत ही दिल से शुक्रिया, धन्यवाद जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज 250 के करीब हमारे 250 हो गए, 250 सब्सक्राइब हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वो सब्सक्राइब हैं जो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, इतना उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या क्या सेशन में होने वाला है, देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखने का टाइम बचता है, इस वजह से मैंने पहले ही रीजनिंग में एक क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखेंगे ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसने बोला शब्द, देखो ये सी है, यू है, एल टी आई बी ए टी ओ आर। ठीक है, कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं। पहले तो इस शब्द को लिखेंगे। सी है हमारे पास, यू है, एल है, टी है, आई है, वी है, ए है, और ये तुम्हारी टी ओ आर। ठीक है दोस्तों, ये है। अब देखेंगे इसमें कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए, 10। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 अक्षर हमें शब्द में दिए हुए हैं। वो किस किस प्रकार से इन अक्षरों को इधर से उधर कराने की कोशिश कर रहा है, उस चीजों को देखेंगे। ठीक है, इसने बोला पहले और छठे अक्षर को 1 2 3 4 5 6 पहले और छठे अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं। देखेंगे पहले में सब टोटल को लिखे लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। कितने अक्षर है हमारे पास, 10 अक्षर हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, पहले और छठे अक्षर के स्थानों को उलट दिया जाए। मतलब पहले के स्थान पर तो छठा आना चाहिए और छठे के स्थान पर हमारा पहले वाला पहुंचना चाहिए। तो देखेंगे यहां पर कौन सा आएगा, छठा, और पहला कहां पहुंचेगा, छठे पर, तो कौन सा, सी। ठीक है दोस्तों, ऐसे उसने क्या कर दिया, चेंज करा दिया। आगे देखेंगे उलट दिए जाएं, ऐसे ही दूसरे और सातवें। दूसरा कौन सा, ये वाला, ये कौन से से, सातवें से उलटवा रहा है। तो ए यहां होगा, ए कहां होगा, यहां, और यू कहां पहुंच जाएगा, आगे। यू कहां पहुंच जाएगा, इसकी जगह। तो यू इसकी जगह पहुंचेगा तो कहां हो जाएगा, एक के जस्ट नीचे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है, अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं और ऐसे आगे भी हो। आगे मतलब इसका फिर अगले वाले से। तो देखो टी यहां हो जाएगा और एल कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। अब देखेंगे टी ओ से हो जाएगा तो ओ कहां आएगा, यहां, और टी कहां पहुंचेगा, फिर यहां। अब अगले वाले से देखें तो पांचवा 10 में से चेंज होगा। तो देखो पांचवा 10 में, तो 10 कहां आ जाएगा, पांचवें के स्थान पर, और पांचवा कहां पहुंच जाएगा, 10वें के स्थान पर, आई। ठीक है दोस्तों, लिख गया। अब वो क्या रहा है, आगे भी यही। चलो पुनर्व्यवस्था के बाद, पुनर्व्यवस्था हमारी निकल के आ गई। दोबारा हमारे जो रखे हुए क्या है, अक्षर हैं, उसकी व्यवस्था हमारे पास आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखें पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा होगा। दाएं से दूसरा, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है। दाएं से दूसरा पूछ रहा है ना, तो 1 और 2 कौन सा होगा हमारा, टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, डी। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले में एच, दूसरे में ई, तीसरे में डी, और चौथे में टी। तो देखो कौन सा आंसर आया हमारा, टी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखेंगे, उसने बोला है कि पहले को तो छठे वाले से चेंज करना है और दूसरे को सातवें वाले से। ठीक है, चेंज करना और यही क्रम चलना है। आगे इधर बढ़ते जाओ, आगे इधर बढ़ते जाओ। ठीक है, इधर वाले उधर लेके जाने, इधर वाले इधर लेके आने, इस प्रकार से करना है। देखो पहले वाला छठे से चेंज कर दिया, देखो ये हो गया और ये हो गया।
7वां यहाँ पहुँच गया और ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ही हमें बोला है कि इसी प्रकार चलना है। जब इसी प्रकार चलना है तो उसने बोला है व्यवस्थित होने के बाद, मतलब दोबारा में व्यवस्थित जो करी है हमने अक्षरों को करा है, तो उसके दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, टी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों, हर टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन समझ आने की, तुम्हें क्वेश्चन समझ आने की। देखो ये क्वेश्चन मैं कल भी तुम्हें समझ आया है, ठीक है, और फिर मैं दोबारा लेके आया हूँ। मैं कोशिश करूंगा पूरी तुम्हें समझ आने की। दोस्तों इसमें क्या है कि मैं जब क्वेश्चन लेके आता हूँ तो मैं एक की जगह दो क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्योंकि एक को मैं समझाता हूँ फिर दूसरे को करते हैं हम दोनों। ठीक है, एक से दूसरे क्वेश्चन, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता, मैं दूसरा क्वेश्चन इसी वजह से लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हमें जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है और बिल्कुल हीरो के साइड चलना है। ठीक है, देखेंगे। यदि शब्द यदि शब्द यदि शब्द UTOR PIAN के सभी अक्षरों के वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए।
बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? तीसरा अक्षर क्या होगा? ये है दोस्तों। और कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, और क्वेश्चन में है कुछ नहीं। ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं यू, और दिया है तुम्हारा टी पी एन, और ई ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ओ। कौन सा दिया हुआ है? ओ। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। देखो क्वेश्चन कितना लंबा लग रहा है, मतलब बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन जब बड़ा लग रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है। देखेंगे क्या क्या ये बोल रहा है और उसी प्रकार क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसने बोला है कि यदि शब्द यू टी ओ पी आई ए एन, यू टी ओ पी आई ए एन, ये है क्वेश्चन। ठीक है, सभी अक्षरों के वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला मतलब हमने एक से स्टार्ट करते हैं और जेड तक हम याद करते हैं। किसी भी वर्णमाला को जब हम याद करेंगे तो एक से जेड तक करेंगे, क्योंकि ए से जेड तक ही होता है। अब वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है। बाएं से दाएं, देखो हम जब पढ़ते हैं ए बी सी डी तो हम कहाँ से चलते हैं? बाएं से चलते हैं, और जेड पर जाके खत्म हो जाता है, यानी कि दाएं पर जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, और प्रत्येक, देखो ए बी सी डी की बात कर रहा है, और बाएं से दाएं व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। मतलब कहने का मतलब है, इसमें हमारे कुछ व्यंजन हैं, कुछ स्वर हैं, लेकिन स्वरों को क्या कह रहा है वो, अगले स्वरों को अगले वाले, मतलब ए है तो अगला कौन सा होगा, उससे बी से बदल दिया जाए। ठीक है, बी से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला, व्यंजन को भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे, श्रृंखला में पहले अक्षर से, जैसे कि माने कि चलो बी है व्यंजन हमारा, उससे पहला कौन सा होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? इस बात को बोलना चाह रहा है। व्यवस्थित करने के बाद उसका जो दाएं से तीसरा स्थान क्या होगा, पीछे से लेके आना है, उसका तीसरा स्थान क्या होगा इन शब्दों में से, देखेंगे। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं यू है, टी है, पी है, एन है, ओ है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा देखेंगे। देखो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम किसको लेते हैं, किसको पढ़ते हैं? सबसे पहले ए को पढ़ते हैं, और ए के बाद किसको पढ़ते हैं? बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है नहीं है, ई है नहीं है, एफ जी एच आई है, आई, ठीक है, जे के एल एम एन है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार रखना है। एन के बाद क्या आता है? ओ है, ओ, पी है, ओ पी, क्यू आर एस टी है, टी यू है। ये हो गए सभी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार रखना है। लेकिन उसने एक चीज और बोली है, इस प्रकार रखने के बाद स्वरों को उसके अगले, देखो उसने क्या बोला देखेंगे, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। अगले अक्षर से स्वरों को, किसको? स्वरों को। तो इस स्वर का, ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। ठीक है, इन्हें तो अगले वाले से चेंज करा रहा है। तो ए का अगले वाला कौन सा होगा? बी होगा। आई का अगले वाला कौन सा होगा? आई, यानी कि जे होगा। भाई आई के बाद क्या आता है? जे होता है। क्या होता है? जे। अब देखो ये तो स्वर है, इसे नहीं देखेंगे अभी। ओ को देखेंगे, ओ से अगले वाला कौन सा होगा हमारा? पी होगा, क्योंकि ये 15 पे होता है, ये 16 पे होता है। अब देखेंगे ये स्वर है, ओ व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये स्वर है। यू के बाद क्या होता है? वी। कौन सा होता है? वी। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास रहेंगे व्यंजन। अब क्या बोल रहा है देखेंगे, बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में पहले अक्षर से। देखो हमने अभी ये कौन से चेंज करें? ये करें हमने स्वर चेंज, लेकिन अभी इसमें व्यंजन और रह गई। देखो ये भी हमारा व्यंजन है, ये भी हमारा व्यंजन है, ये भी। अभी 3 हमारे पास व्यंजन बचे हुए हैं। जब 3 हमारे पास व्यंजन बचे हुए हैं, उन्हें किससे चेंज करना है? पहले वाले अक्षर से। ठीक है, तो देखेंगे एन का पहला अक्षर कौन सा होता है? ये 14 पे होता है, 13 पे कौन होता है? एम।
एम से चेंज हो गया। अब पी कौन सा 16 पे होता है तो 15 पे कौन होगा ओ। देखेंगे आई, ये क्या है टी है, टी हमारा व्यंजन है और टी से पहला कौन सा होता है हमारा, देखो टी होता है 20 पे और 19 पे क्या होता है एस, तो एस से चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा क्या है, चेंज हो गए। अब देखेंगे पहले तो हमने क्या कर दिया, ये अंग्रेजी वर्णमाला में हमने व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद क्या करा हमने कि जो हमारे स्वर हैं, स्वरों को अगले स्थान से हमने चेंज कर दिया। देखो अगले स्थान से हमने चेंज कर दिया, सभी स्वरों को अगले स्थान से हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन व्यंजनों की, अब व्यंजनों की भी बात कर रहा है वो, व्यंजनों को पहले वाले से चेंज करना है। देखेंगे व्यंजन एन है तो पहले वाला कौन हो गया एम, और पी देखें तो पी से पहला कौन सा हो गया ओ हो गया, और टी देखें टी से पहला कौन सा होता है एस होता है। तो हमने व्यंजन और स्वरों को दोनों को हमने चेंज कर दिया है। अब जो हमारी व्यवस्था बन के आई ये वाली बन के आई, ये वाली, अब वो इस व्यवस्था में बोल क्या रहा है, ठीक है, बदल दिए जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो ये हमारा बायां होता है, ये हमारा बायां होता है, ये हमारा दायां, तो दायां ये हो गया, तो तीसरा स्थान कौन सा होगा 1 2 3, तो कौन सा होगा ओ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा ओ होगा, यानी कि ई, ऑप्शन नंबर ई, ई में दिया हुआ है ओ। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कितना शानदार क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। जब तक आप लोग सही तरह से क्वेश्चन को नहीं करोगे, समझोगे नहीं, जब तक क्वेश्चन होगा नहीं। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन होता है, तो पहले तो क्वेश्चन की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो बोलना क्या चाह रहा है उसी चीज को समझते हुए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं इसी क्वेश्चन की जगह अगर मैं लिख दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन की जगह अगर मैं लिख दूं, देखो लिखता हूं इसमें, FAIN TE और ये D। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे, अब उसने पूछा है तो ठीक मध्य का अक्षर होगा, तो ठीक मध्य का अक्षर होगा। देखो इसी में मैंने क्वेश्चन बनाया, बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया, अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, इसने बोला है तो ठीक मध्य का अक्षर होगा। अब देखेंगे ये शब्द चेंज कर दिया मैंने, अब इस शब्द में जैसे जैसे बोल रहा है उसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे पहले तो। ठीक है, अब देखेंगे पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एफ, दूसरा ई, और तीसरा दिया है जे। तीसरा कौन सा दे दिया जे, और आई, चौथा दे दिया आई। ठीक है, एफ ई जे आई। अब देखेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार करना, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि शब्द FAINTED, ठीक है, अब देखेंगे के सभी अक्षरों के वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, स्वरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाए। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए। वही क्वेश्चन है, कोई कुछ भी चेंजिंग नहीं है, वही क्वेश्चन है। तो ठीक मध्य का अक्षर होगा, उसने बीच वाला शब्द पूछ लिया। तो देखेंगे पहले तो इसे लिखेंगे FAINTE और D। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे पहले क्या करेंगे, स्वरों, पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आता है, बी आता है, सी, डी है, इसमें डी हो गया, डी के बाद ई है, ई हो गया, एफ है नहीं, एफ है, एफ है तो एन के नीचे रख दिया। ठीक है दोस्तों, जो शब्द है मतलब उसके अंग्रेजी वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम में करने। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा आएगा, अब आएगा आई, जे के एन आएगा, अब आएगा एन, फिर आएगा टी। ठीक है दोस्तों, सभी को हमने क्या कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। लेकिन उसने बोला है कि स्वरों को कैसे करना है, अगले वाले से। तो देखो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। अब ये भी हमारा क्या है, स्वर है, तो इसको भी अगले वाले से, एफ हो गया।
अब ये भी हमारा क्या है, स्वर है, इससे अगले वाले जे हो गया, जे हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे व्यंजन बचे हुए हैं। जब व्यंजन बचे हुए हैं तो व्यंजनों को उसके पहले अक्षर से चेंज करवा रहा है। तो डी से पहले क्या आता है, ई आता है, और एफ से पहले क्या होता है, सॉरी, डी से पहले आता है हमारा सी, कौन सा होता है, सी, और एफ से पहले क्या होता है हमारा, ई, और एन से पहले कौन सा होता है हमारा, एन से पहले एम, और टी से पहले क्या होता है, एस। ठीक है, अब दोस्तों पूछ क्या रहा है वो देखेंगे। तो ठीक मध्य का मतलब बीच वाला अंक कौन सा होगा, जब हमारी ये वाली श्रृंखला बन गई, ये वाली क्या हो गई, श्रृंखला बन गई, लेकिन इसमें बीच वाला अक्षर कौन सा है, ये 7 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं। तो 3 तो इधर से हो गए, 3 इधर से, बीच में कौन अटक गया, ई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ई, मतलब बी होगा, ऑप्शन बी होगा, लेकिन कौन सा आंसर है हमारा, ई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चनों को करना है। 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से, वर्णमाला में बाएं से, बाएं से 18वें, बाएं से 18वें अक्षर के, 18वें अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, 18वें अक्षर, अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। देखो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक खास बात निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, देखना। इसने जो बोला है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, इसने बोला है। तो देखेंगे, देखो ऑप्शन इसमें क्या है, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि बाई एल एम। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, और इसमें से कौन सा अक्षर निकल के आएगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला होती कितनी है हमारी, ए से स्टार्ट होगी और जेड पे जाके खत्म होगी। ठीक है, देखो ए से स्टार्ट होगी, ए बी सी डी ई, ऐसी स्टार्ट होती, कहाँ पहुंचेंगे हम, जेड पर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्या हम इसे सभी टोटल को लिख पाएंगे, और लिखेंगे तो हमारा टाइम नहीं जाएगा। उस वजह से इसने अक्षर जो दिया हुआ है उसी चीज को हमें देखना है। तो ध्यान रखना, इस चीज को नहीं लिखना है। करेंगे कैसे करेंगे, देखो देखो एक मैं बहुत अच्छा लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें। अगर बाएं आए, देखो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं, बाएं से बाएं की बात करें, बाएं से बाएं की बात करें, दाएं से दाएं की बात करें, और देखेंगे, और कभी कभार ऐसे भी तो हो जाता है, बाएं से दाएं भी तो हो जाएगा भाई, बाएं से दाएं भी हो जाएगा, और ऐसे भी हो सकता है कि दाएं से बोले कि बाएं हो जाए, ऐसे भी बोल सकता है। ये 4 कंडीशन बनती हैं, या तो बायां बायां आ सकता है, जैसे कि बायां बायां, ठीक है, या फिर दायां दायां भी तो आ सकता है, दायां से दायां भी आ सकता है, और बायां से दायां भी आ सकता है, दायां से बाएं भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अगर बाएं से बाएं आए तो तुम्हें क्या करना है, बाएं से अगर बाएं आए तो तुम्हें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। और दाएं से दाएं आए, जब दोनों एक जैसे आए तो तुम्हें क्या करना है, घटाना है।
जैसे बाएं से बाएं की बात आ रही है, इन दोनों को घटा देंगे और दाएं से दाएं की बात आएगी, इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को भी घटा देंगे। लेकिन अपोजिट आते हैं तो उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसी चीज को देखते हुए क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, इसी चीज को देखते हुए क्वेश्चनों को करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इस चीज को भी मैं समझाऊंगा ये ऐसे क्यों होता है, इस चीज को भी मैं समझा के चलूंगा कि ऐसे क्यों होता है। देखना तुम, देखो बाएं से बाएं की बात कर रहा है तो क्या करेंगे हम, दोनों अगर एक जैसे हैं तो माइनस करेंगे, दोनों एक जैसे हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे बायां बायां हो गया तो माइनस, दायां दायां हो गया तो माइनस। अगर दोनों ही अलग अलग हैं, जैसे बाएं दाएं तो प्लस, दाएं बाएं तो भी प्लस, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन को, इसमें देखें तो हम क्या है, ये बाएं बाएं हैं, जब दोनों एक जैसे हैं तो क्या करेंगे हम माइनस, तो 18 में से क्या घटाएंगे 7 को, तो बचा कितना हमारा 11। तो 11वें नंबर पे क्या होता है हमारा के, क्या होता है के। अगर किसी ने अगर उसको याद नहीं किया हो, ए से जेड तक किसी ने अगर याद नहीं किए हो इनके मान, तो उन्हें याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखना, किसी भी ट्रिक से कैसे भी करना है तुम याद करो कि ये कौन सी नंबर पे आता है। देखो 11वें नंबर पे हमारा क्या आता है के, क्या आता है के, तो हमारा जो ऑप्शन होगा के होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है कि हमें ये जोड़ने और घटाने पड़ते हैं। देखो बहुत अच्छा और बारीकी से इस चीज को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, क्या चीज, बाएं से। अब देखो बाएं से तो देखो अब मैं पूरा लिख के बताना पड़ेगा, देखेंगे बाएं से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सूदी वर्णमाला लिखनी चाहिए। देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी क्या होती है, वर्णमाला होती है। इस वर्णमाला में क्या होता है, अगर हम बाएं से चलें, ठीक है, बाएं से चलें, जैसे कि आप क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बाएं से 18वें, देखो पहले 18वें अक्षर देखना होगा। क्या देखना होगा, जब हमें बाएं से देखेंगे तो हमारा बायां इधर है तो इसका भी बायां इधर ही होगा, और हमारा इधर दायां है तो इसका भी दायां इधर ही होगा। तो इसने बोला है कि बाएं से चलना है, बाएं से चलना, और 18वें अक्षर की, 18वें अक्षर देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वें अक्षर कौन सा हमारा, आर। अगर हम आर पर बैठ गए, अगर हम आर पर बैठ गए तो इस आर का इधर क्या होगा दायां, और इधर क्या होगा बायां, क्या होगा बायां। अब उसने बोला है कि बाएं से 18वें अक्षर की, 18वां अक्षर ये हो गया बाएं से, 18वें अक्षर ये हो गया, ये कौन सा हो गया 18वें अक्षर हो गया, किधर से, लेकिन बाएं से। लेकिन एक कंडीशन और बोली, के बाएं, सॉरी के बाएं, क्या अक्षर के बाएं, कौन से अक्षर के, आर के बाएं। अब बायां इधर थोड़ी ना होगा, अब वो इधर होगा, इसका जो बायां, जब ये यहाँ पर बैठा है, मान के चलो हम यहाँ पर बैठे हैं तो इसका दायां इधर हो गया, इसका बायां इधर हो गया, और के बाएं की बात कर रहा है तो फिर बायां इधर लेके आएंगे। फिर जब इसका बायां लेके आएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या हो गया 7, के बाएं 7वां अक्षर कौन सा हो गया, तो के हो गया हमारा, कौन सा हो गया के। तो के कौन से पे हमारे 11 नंबर, वही 11 नंबर हमारा निकल के आया था, क्योंकि इस बाएं में से इस बायां को हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। और हम कहाँ पहुंच गए, के पर, कहाँ पहुंच गए, के पर। इसी चीज को हमें समझ आना था। अगर मान के चलो के दाएं बोल देता, के दाएं, मान के चलो बाएं और दाएं, मान के चलो बाएं और दाएं होता तो देखो बाएं तो हम पहुंच गए, लेकिन इसके दाएं, जब दाएं की बात करता है इसके, तो दाएं इधर चलना पड़ता हमें, कितना भी बोलता 3 4 चौथे 5वें स्थान पर है तो इसका दायां फिर इधर हो जाता। इस वजह से हमें ऐसी कंडीशन में हमें जोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर ये इधर भागता, जब इधर भागता तो यहाँ से इतने तो चला ही चले, फिर इधर चलेंगे, कितना चलेंगे, इधर चलेंगे जितने स्थान बोलेगा। इस वजह से अपोजिट होते हैं तो क्या होता है हमारा, प्लस होता है, ठीक है। अगर एक जैसे हुए
जैसे बायां बायां तो क्या होगा हमारा, एक जैसे हुए तो घटेंगे, दायां दायां हुआ तो भी घटेंगे, बायां बायां हुआ तो भी घटेंगे, बाएं दाएं हुए तो जुड़ेंगे, और दायां और बायां हुआ तो क्या होगा, फिर भी हमारा जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। देखो दोस्तों, अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। आपको पता है कि मैं सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन में मैं एक भी डाउट छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, इसने बोला 9वां अक्षर है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है 9वां अक्षर, और ए होगा हमारा जी, और बी जो होगा हमारा एस, जे और डब्ल्यू दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये चीज दी हुई है। ठीक है, एक और इसमें खास बात निकल के आएगी। एक तो लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, एक लॉजिक मैंने बताया है कि दोनों एक जैसे होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, जैसे कि ये दायां बायां, बायां और दायां अलग अलग हो गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब एक कंडीशन और बताऊंगा मैं क्वेश्चन को कराने के बाद। ठीक है, देखो बायां और दायां है तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो प्लस होगा। तो 10 प्लस के 9 तो कहाँ हो गए 19। 19 नंबर पे हमारा क्या आता है, एस आता है। क्या आता है हमारा, एस। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, बी सही। ठीक है, देखो क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा, एस होगा। 9वां अक्षर क्या होगा, एस होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया बाएं से दाएं हमने जोड़ दिया, जब दाएं गए तो हम और आगे चले गए, जब और आगे चले गए 10वें अक्षर के 9 तो कहाँ पहुंच गए हम, 19 में पहुंच गए। जब 19 में पहुंच गए तो कौन बैठा था, वहाँ एस बैठा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन में एक खास बात निकल के आएगी दोस्तों, एक अब खास बात निकल के आएगी, देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा, ये चीज लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो दायां और दायां आ गया, जब दायां और दायां आ गया एक जैसे आ गए तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो 19 माइनस के 12 और बराबर तुम्हारे कितने हो गए, ये हो गए 7। और 7वें अक्षर पे क्या आता है, 7वें अक्षर पे आती है जी। क्या होता है, 7वें अक्षर पे आती है जी। मैंने पहले बताया था अगर दोनों एक जैसे हों तो माइनस, बायां और बायां माइनस होगा, दायां और दायां क्या होगा, वो भी माइनस होगा। क्या होगा, वो भी माइनस होगा। अब दोनों अपोजिट आ जाएं तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात विशेष कर ध्यान रखना, अगर ये किसी ने निकाला है तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों हो गया, देखना। देखो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन तो इसमें दिए हुए हैं, जी दिया हुआ है जो आ चुका है इसमें, के, टी और के दिया हुआ है, और एस भी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और जी हमारा आंसर निकल के आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि दोनों एक जैसे हो तो क्या होना है, उसमें माइनस होना है, लेकिन माइनस के हिसाब से निकाल दिया। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना अपने दिमाग में कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई
जेड। ठीक है दोस्तों, अब एक बात खास खास ध्यान रखना आप कि देखो इसने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां। दोस्तों उसने बोला है बाएं से नहीं बोला है, उसने किससे नहीं बोला है, बाएं से नहीं बोला है, उसने कहां से बोला है कि दाएं से बोल दिया, दाएं से बोल दिया। और 19वां अक्षर, दाएं से 19वां अक्षर। तो दोस्तों दाएं से 19वां अक्षर कैसे कह दोगे कि तुम्हारा 7 निकल गया, कैसे भी नहीं होगा। तो देखेंगे कौन सा होगा हमारा 19वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 पे क्या आएगा हमारा, एच आएगा। क्या आएगा, एच हमारे पास आएगा, लेकिन कहां से है ये, दाएं से। और मैंने जो पिछले क्वेश्चन बताए हैं उन्हें देखना दोबारा, पीछे जाके वीडियो के पीछे करके देखना कि मैंने बोला था उसमें बाएं से। लेकिन ध्यान रखना बाएं से ही स्टार्ट होना, तभी ये कंडीशन लागू होगी कि दोनों एक जैसे हों तो माइनस और दोनों अपोजिट हों तो प्लस, तभी होगी। तब यहाँ बाएं से हो, शुरू में बाएं से होना चाहिए, शुरू में बाएं से, लेकिन इसने दाएं से बोल दिया। इसकी भी कंडीशन बताऊंगा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी भी कंडीशन बताऊंगा क्या होती है। अगर वीडियो वास्तव में पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर किसी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं कि आप जिंदगी में भूलोगे नहीं कि हाँ कि ये सही है या गलत है। देखो दोबारा, इधर से 19वां अक्षर कौन सा आ रहा है हमारा, 19वां अक्षर आ रहा है दाएं से एच, और एच कितने पर पड़ती है हमारी, 8 पर। कोई दिक्कत नहीं है, एच आ रहा है दाएं से 19वें अक्षर के दाएं जाकर, जिसका मतलब अब ये कौन सा हमारा 19वां अक्षर है। अब इसके भी दाएं, इसके भी दाएं कहाँ पहुंचे हम, 12वें अक्षर पे। तो देखेंगे इसके भी दाएं 12 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन सा हो गया हमारा, टी। कौन सा हो गया, टी। जब हमारा कौन सा हो गया, टी हो गया। अब जो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है इस वर्णमाला के हिसाब से टी निकल के आ रहा है, और हमने जो पहले निकाला था क्या निकाल दिया, जी। ऑप्शन गलत हो गया, जी आंसर गलत हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन घबराने का नहीं है, इसमें एक ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा कि आपको वास्तव में याद होगी। देखो कैसे, मान के चलो कि हमारा जी तो आ गया, लेकिन हमें पता चला कि भैया ये बाएं से नहीं है, दाएं से है। किससे है, कि दाएं से है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इस संख्या को तुम्हें जो निकल के संख्या आएगी, अगर दायां है, अगर ये संख्या है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 27 नंबर में से, 27 नंबर में से इस अंक को घटा दो जो हमारा आंसर निकल के आया है। तो कितना हो गया हमारा 20। और 20 किसका होता है भैया, टी का होता है, टी का नंबर होता है। ऑप्शन बी हमारा टी निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है कि क्वेश्चन तो उसी तरीके से करना है मैंने जो बताया है। 2 बायां आएंगे तो माइनस करना है, 2 दायां आएंगे तो भी माइनस करना है, अपोजिट आएंगे तो उन्हें प्लस करना है। आंसर को निकाल लेना है, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को निकाल लेना है। लेकिन फिर देखना है तुम्हें कि भैया कि दाएं से है या बाएं से है, दाएं से है या बाएं से है। सबसे पहले उसने दाएं से बोल दिया, जब सबसे पहले उसने दाएं से बोल दिया तो क्या करना होगा तुम्हें, उसे 27 में से घटाना होगा। क्या करना होगा, उसे 27 में से तुम्हें घटाना होगा। इस चीज को बस याद रखो, बाकी क्वेश्चन तुम्हारी धड़ाधड़ होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। देखेंगे ए एच दे रखा है, बी सी डी इसमें दे रखे हैं, डब्लू एस दे रखा है और आई भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसे
करना उसी तरीके से है, करना उसी तरीके से है। देखो दायां और बायां आ गया तो क्या करेंगे, दोनों अपोजिट हैं तो प्लस होंगे। तो देखो 7 और प्लस 11 तो कितने हो गए हमारे 18, क्या हो गया 18। लेकिन अब इस आंसर को निकालने से पहले इस चीज को देखना है वो दाएं से बोल रहा है या बाएं से बोल रहा है। सबसे पहले बोला है उसने दाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला को जब दाएं से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा भैया, अपोजिट होगा। जब अपोजिट होगा, क्योंकि उल्टी है, उल्टी वर्णमाला चल के आ रहा है, ये उल्टी वर्णमाला चल के आ रहा है, तो क्या करना है, सिर्फ 27 से इसे क्या करना है, घटाना है। तो कितने बच्चे देखेंगे 9, कितने बच्चे 9, और 9 पे क्या आता है हमारा आई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी। कौन सा होगा, डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी। तो इसी चीज को समझाना होता है सिर्फ। देखो दोस्तों मेहनत करते हैं आपके लिए, ऐसी बात नहीं है। आप खुद सोचो कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आपकी इतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उस चीज़ से ये है कि हमें जो वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाती है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और कि आपके पास नोटिफिकेशन भी, जैसे बेल आइकन आपने दबाया होगा तब भी अगर लेट सेट पहुंचता है तो उसका मतलब ये है कि उसमें ये होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता नोटिफिकेशन। हम तो यहाँ से जारी कर देते हैं, जैसे वीडियो डालते हैं हमारा तुरंत जारी हो जाता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये बनती है कि यूट्यूबर में बहुत सारी क्लास होने के बाद फिर वो टाइम से नहीं पहुँच पाता है, नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं पहुँच पाता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, जो यूट्यूबर के हाथ में है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ से ना घबराएं, आप देखते रहें कि वीडियो कब आने वाली है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि 9 बजे से पहले तुम्हारी वीडियो पड़ जाएगी। ठीक है, अगर पड़ेगी तो रात को 9 बजे तक पड़ जाएगी, अन्यथा उसके बाद वीडियो नहीं पड़ेगी। आप एक बार चेक कर लिया करो, नोटिफिकेशन का भी इंतजार ना करें, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, और वैसे समय पे पहुंच गया तो आप जानते हो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि ज़्यादा काम होने की वजह से ऐसा हो जाता है, कभी कभार दिक्कत हो जाती है सर्वर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।